हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशान है। आज हम लोग 17 नवंबर के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस दैट द ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 विल बी गिवन टू। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने घोषणा की कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा। ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हमारी पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। इसका जो सही आंसर है वो है सी, अंचिता शरद कमल। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने अब तक 4 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है। बात करें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है और 30 नवंबर को ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में इन खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में और इस न्यूज़ के की पॉइंट्स देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये दिया गया अंचिता शरद कमल को, ये हम लोग देख चुके हैं। बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो उसका जो पुराना नाम है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पिछले साल सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया और ये इंडिया के अंदर में हाईएस्ट पुरस्कार है स्पोर्ट्स के अंदर में। फिर बात करते हैं अर्जुना अवार्ड्स की, तो इस साल जो अर्जुना अवार्ड्स है 25 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसके अंदर में अगर हम लोग देखें तो सीमा पुनिया एथलेटिक्स के लिए, एच.एस. प्रणय बैडमिंटन के लिए, निखत जरीन बॉक्सिंग के लिए, आर प्रजानंद शतरंज के लिए। तो ऐसे 25 खिलाड़ियों को ये अर्जुना अवार्ड्स दिए जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो आपको ये गूगल करने पे मिल जाएगा। चाहो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसको ऐड कर दूंगा इनके नाम से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो अवार्ड है हमारे वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी और दूसरा है लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर। बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच लोगों को दिया जाता है और इसके अंदर में रेगुलर कैटेगरी के अंदर में 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें है जीवन जोत सिंह को दिया गया है तीरंदाजी के लिए, मोहम्मद अली कमर को दिया गया है मुक्केबाजी के लिए और सुमा सिद्धार्थ को दिया गया है पैराशूटिंग के लिए और सुजीत मान को दिया गया है कुश्ती के लिए। फिर अगर बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, तो ये 3 लोगों को दिया गया है। दिनेश जवाहर को दिया गया है क्रिकेट के लिए, बिमल प्रफुल्ल को दिया गया है फुटबॉल के लिए और राज सिंह को दिया गया है कुश्ती के लिए। फिर देखें खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार ये 4 लोगों को दिया गया है। अश्विनी अकुंजी को दिया गया एथलेटिक्स के लिए, धर्मवीर सिंह को दिया गया है हॉकी के लिए और बीसी सुरेश को दिया गया है कबड्डी के लिए, नीर बहादुर को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स के लिए। फिर देखें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये दिया गया है 3 अलग अलग एसोसिएशंस को। ट्रांस स्टेडियम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, दूसरा है कलिंगा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को और तीसरा है लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड संघ को। इसमें एक कैटेगरी और है जिसको मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये दिया गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ये सारे पुरस्कार थे जो इस साल दिए जाएंगे 30 नवंबर को। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जो कि बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में ये इंडिया के अंदर में सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है स्पोर्ट्स में। फिर बात करें अर्जुना अवार्ड्स की, तो अर्जुना अवार्ड्स उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 4 साल में और जिनके अंदर में लीडरशिप और स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी है। फिर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड्स की, तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कोच लोगों को दिया जाता है स्पोर्ट्स और गेम्स में। फिर बात करें ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो ये दिया जाता है उन स्पोर्ट्स पर्सन को जिन्होंने उस स्पोर्ट्स के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, द 18th एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 22 इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन। इंडिया यूएस की जो जॉइंट एक्सरसाइज हर साल होती है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, ये इस साल कहाँ कंडक्ट की जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बी, उत्तराखंड में ये इस महीने कंडक्ट की जाएगी।
बात करें इस एक्सरसाइज की, तो ये इस साल जो है 18th एडिशन है और ये हर साल कंडक्ट की जाती है इंडिया और यूएस के बीच में। दोनों ही आर्मीज एक दूसरे के साथ जो भी बेस्ट प्रैक्टिस हो गया या टेक्निक्स हो गई, एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। फिर बात करें इसका जो प्रीवियस एडिशन था वो अलास्का यूएस के अंदर में हुआ था। इस साल ये उत्तराखंड में होगा, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूएस स्पेस एजेंसी नासा had said that it plans to launch its new mega moon rocket mission dash from Florida। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि वह फ्लोरिडा से अपने नए मेगा मून रॉकेट मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस मिशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सी, आर्टेमिस 1। इस मिशन के बारे में जानेंगे उससे पहले नासा चांद तक पहुंचने की कई बार कोशिश कर चुका है। इससे पहले मिशन मून नाम दिया था, जिसका मकसद चांद पर जीवन की तलाश करना था। अब 50 साल बाद नासा की तरफ से आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया गया। ये जो मिशन है फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और इस पूरा जो ये जो मिशन है इसका जो मेन एम है कि इंसानों को एक बार फिर चांद की धरती पर उतारना। इसके अंदर में जो स्पेसशिप यूज हुई है उसका नाम है ओरियन। और देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे जाएगी, इसके जरिए नासा सभी बारीकियों को परखेगा कि चंद्रमा पर रहने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। साथ में ये भी देखेगा कि अगर इंसान चांद पर उतरता है तो वो वहाँ कितनी देर तक रह सकता है और कैसे सुरक्षित वापस आ सकता है। इस मिशन का जो मेन एम ही है कि 2025 तक यात्रियों को चांद तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस इज टू रिसीव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अपकमिंग एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आगामी संस्करण में किस भारतीय अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करना है? तो इसका आंसर है ए, आशा पारेख। आशा पारेख और स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये गोवा में आयोजित होना है नवंबर 20 से 28 तारीख तक। इस साल ये 53rd एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज नॉट अमंग द 10 एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट्स कमीशन। भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर है सी, सुनील छेत्री। इस लिस्ट में नहीं, इसमें है एमसी मैरी कॉम, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, गगन नारंग और जो 6 हैं उनके नाम है शिवा केशवाना, शरद कमल, रानी रामपाल, भवानी देवी, बजरंग लाल और ओम प्रकाश सिंह। ये 10 मेंबर्स हैं। और बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 1927 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ये जो सेशन है करंट अफेयर्स का, इसमें मैं खुद ही क्वेश्चन बताता हूँ, खुद ही आंसर देता हूँ। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास में शिफ्ट करें, बट अभी जो इस चैनल के अंदर में सब्सक्राइबर्स हैं बहुत ही कम है। व्यूज़ ही जो वीडियो का आता है वो बहुत कम आता है, तो लाइव क्लास इसलिए पॉसिबल नहीं है अभी। बट कुछ दिनों में जैसे ही सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, हम लोग ये जो सेशन है इसको लाइव रखेंगे ताकि इंटरेक्शन हो सके और ये बोरिंग ना रहे ये जो सेशन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे सुबह या शाम में इस सेशन को लगाया जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में सरकार द्वारा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर अरविंद वर्मानी।
ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में 2007 से 2009 के बीच में। अब ये फुल टाइम मेंबर है नीति आयोग के। नीति आयोग में इनसे पहले 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं जिनका नाम है वी.के. सरास्वत, रमेश चंद्र और वी.के. पॉल। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन T20 वर्ल्ड कप 2022 विच क्रिकेट टीम वाज नॉट अमंग द सेमीफाइनलिस्ट। T20 विश्व कप 2022 में कौन सी क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई? तो इसका आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का आपको पता होगा, इंडिया का सेमीफाइनल हुआ था इंग्लैंड के साथ, जिसमें इंग्लैंड जीत गई थी और फाइनल्स में पहुंच गई। जो दूसरा सेमीफाइनल खेला गया वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में था, जिसमें पाकिस्तान जीत गया। और जो फाइनल खेला गया वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड इस साल का T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीत गई T20 का। बात करें ये सारे के सारे मैचेस हुए इस बार, वेन्यू की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हुए। इस सीरीज के अंदर में अगर बात करें, जो सबसे ज्यादा रन बनाया वो बनाया विराट कोहली ने। सारे जो सबसे ज्यादा विकेट लिया वो था हसरंगा ने, श्रीलंका के प्लेयर हैं, 15 विकेट उन्होंने लिया। और अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज की, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर बात करें तो वह है सैम करन, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर विल बिगिन इन। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी क्वेश्चन से हम लोग अगली वीडियो की शुरुआत करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।